नमस्कार दोस्तों, विजय केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव और कर रहे थे जो आप इंतज़ार, आपकी आवाज़ घंटे बजाओ। बिल्कुल दोस्तों, शुरू हो चुका है प्रोग्राम आपकी आवाज़ घंटे बजाओ। दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए। आपकी आवाज़ को रुकने नहीं दिया जाएगा, झुकने नहीं दिया जाएगा, दबने नहीं दिया जाएगा। सहयोग आपका चाहिए। 1 घंटे आपका काम करा सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल, अभी हम जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ लाइव। हम कर रहे हैं आपकी कॉल का इंतजार। बिल्कुल सही सुना आपने। सुनो जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, विजय केसरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिलहाल आपकी आवाज़ घंटी बजाओ में आपका स्वागत है और आपकी घंटियों का हमें इंतज़ार है। आप घंटी बजाइए, अपनी समस्या बताइए। फिलहाल आपको बता दें, जो आज भर के जो दिन का जो सेशन था, उस सेशन के दौरान जो हमें दिन में शिकायतें आई थी, उन शिकायतों को नोट करने का समय जो है हमने दिया था कि आपकी आवाज़ घंटी बजाओ में अपनी समस्या नोट करा सकते हैं। और जो पिछला सेशन यानी कि जो हमारा शनिवार का सेशन गया है, उस शनिवार के सेशन पे जो हमारे को कॉल्स आई थी, उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, वो भी हमने तैयार कर लिया। वो भी आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्लीज़ आप अपनी कॉल जो है वो लगातार करिए। जो दिक्कत और परेशानियाँ आपके वार्ड में, आपके समस्या आपको साथ आ रही है, कृपया करके वो साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और लाइव सेशन में जुड़ के आप हमारी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। फिलहाल लाइव सेशन जुड़ चुका है और जो कॉल नंबर आपको दिया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। जी अनिल जी। जी सर, सुनो सर, एक जो पहले की मैटर की बात करें, हम एक वर्मा जी ने कॉल किया था, अजय वर्मा जी ने, सेक्टर 27 से। सर, आपकी आवाज़ को बुलंद कर दिया गया है और आपकी आवाज़ ऑलरेडी उठा दी गई है। अगर कोई और समस्या तो आप हमारे को याद कर सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। आपके लिए हम 9 से 10 बजे हर टाइम, 9 बजे से 10 बजे तक लाइव रहेंगे। कभी भी आप याद कर सकते हैं। जी सुनो सर। तो फिलहाल में और जो लास्ट सेशन का जो हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी या रिपोर्ट कार्ड की बात करी जाए, जो लास्ट सेशन में जो हमारी कॉल्स हमारे पास आई थी, उन कॉल्स का जो रिपोर्ट कार्ड है हमने तैयार किया है और किस किस पे हमने काम किया है, ये बताएंगे आपको। फिलहाल जो पहली कॉल थी वो सेक्टर 19 की तरफ से कॉल थी, जो वैक्सीनेशन को लेके जो दिक्कत परेशानी आ रही, ड्राइव थ्रू के जो से वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी लेंथी बनाया गया। तो उस विषय में हमने आज सीएमओ मैम से बात करी है और 1 या 2 दिन के अंदर यानी कि आज या कल का समय दिया गया कि सेक्टर 19 में दोबारा से एक सेशन चलाया जाएगा, जिसमें से 2 या 3 दिन का सेशन चलाया जाएगा वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने के लिए। और अगला जो था हमारे पास कॉल आई थी, वो कुणाल थापर की कॉल थी हमारे पास। कॉल नंबर 2, शिकायत नंबर 2, समस्या नंबर 2 थी, जो वो कॉल कुणाल थापर की तरफ से थी, जिनकी शिकायत थी कि मीट मार्केट इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 पंचकुला में जो दिक्कत परेशानी रोड को लेके है। तो उस रोड के बारे में जब हमने बात करी, यहाँ के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी से हमने इसके बारे में बात करी, तो उनका कहना था कि रोड जो है वो कुछ ही दिनों में यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वो रोड प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो वो भी हमने आवाज़ उठा दी है आपकी। तीसरी कॉल थी हमारे पास अजय जी की कॉल थी, जो अभयपुर में वशिष्ठ की गली नंबर 3 में लाइट्स की जो दिक्कत आ रही थी। फिलहाल वो भी हमने पार्षद को नोट करवा दिया है। पार्षद जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 5-7 दिनों में इस लाइट को भी ठीक कर दिया जाएगा। अगली जो कॉल थी हमारी अजय जी की थी, अजय वर्मा जी की। जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि जो NH 73 जो रामगढ़ का जो रोड था, सेक्टर 27 का जो रोड था, उस रोड के ऊपर जो एक 2 सर्विस लेन और 2 रोड जो है हाईवे रोड था, यानी कि 4 जो रोड बनाए गए थे। उसमें से क्या होता था कि एक रोड सर्विस लेन से बीच से आगे, मतलब आसपास का जो रोड है, उस पर एक्सीडेंट खतरा बहुत था। और जो उसके हमने कल खबर भी चलाई थी, हमने वो देखी होगी आपने, और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे हमारे पास और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको नोट भी कर लिया है। ट्रैफिक जो SHO से हमने बात करी है, वहाँ से भी हमारे को आश्वासन मिला है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं पर ACP ट्रैफिक रमेश गुलिया जी से हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर लाइट ट्रैफिक का कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा अजय वर्मा जी की आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर दिया गया है। वहीं पर एक रामू जी की कॉल आई थी हमारे पास, रामू मौर्य, जो कि पूजा पेंट के सामने इंडस्ट्रियल फेज़ 1 में एक जो ROB का काम चल रहा है सेक्टर 19 में, जिसके वैकल्पिक रास्ता जो है, वैकल्पिक रास्ता ना होने की वजह से उनका कहना था कि जो फ्लाईओवर था, जो पूजा पेंट के पास जो रास्ता है, उस पूजा पेंट के पास रास्ते में से अगर जो लोगों को निकलने का जो रास्ता दिया जाए, तो कम से कम उस रास्ते से हमारा इस्तेमाल करके कम से जो 19 सेक्टर के लोग हैं या बल्टाना के आसपास के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा, जिससे दिक्कत और परेशानियाँ कम हो जाएगी। वहीं पर इस बारे में जो हमने बात करी है, तो इस बारे में भी आश्वासन दिया गया है कि 2-3 दिन का समय मांगा गया हमसे, और 2-3 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे, क्या इसका इंप्रूवमेंट आई है और क्या फीडबैक उनकी तरफ से मिलता है, वो भी आपसे हम साझा करेंगे। एक हमारे पास कॉल आई थी, बिल्ला से कॉल आई थी, वार्ड नंबर 19 से शकील खान जी की। तो उनकी बात भी हमने आज मेयर साहब से इस बारे में पूरा जिक्र किया है कि आप इस मामले पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेयर साहब ने आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अतिक्रमण विभाग का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ से बातचीत करी गई है। तो इसके बारे में भी हमने बात संज्ञान में डाल दी है। उन्होंने 2-3 दिन का समय हमसे मांगा है, तो 2 दिन का समय हमने दिया। उसके बाद हम दोबारा से फीडबैक लेंगे कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है।
वहीं पर जो अगली कॉल आई थी हमारे पास अंजू रायपुर रानी से आई थी, जिनको फ़ीस को लेके 12,000 रुपये की स्कूल की फ़ीस बाकी थी और वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते, जैसे 12,000 रुपये फ़ीस जो है वो माफ़ कराना चाहते हैं और अपना लिविंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो वो भी मेरी स्कूल से आज बात हुई है, बट किसी कारणों से प्रिंसिपल से बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मामला अभी ये संज्ञान में है हमारे। हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके भी इंप्रूवमेंट और कोई फीडबैक अभी हम आपको नहीं दे सकते। कल फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे जी। और अगली हमारे पास जो कॉल आई थी वो नरेश नारंग की आई थी आरओबी को लेके कि आरओबी के काम में काफ़ी डिले हो रहा है। तो आरओबी के काम में डिले के लिए तो बताई थी कि 31 दिसंबर का टाइम जो दिया गया है और दिवाली तक का टाइम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया, तो देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि जो लेबर की बात करी जाती है फिलहाल उस आरओबी के ऊपर जो लेबर से फिलहाल बहुत कम लेबर काम कर रही है, जिसकी वजह से दिक्कत और परेशानियाँ लोगों को आ रही है कि हम वहाँ पर समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, लेबर वहाँ पर आ नहीं रही है, काम वहाँ पर हो नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानियाँ हैं। यहीं पर ये जो कॉल थी जिसकी हमने रिपोर्ट कार्ड था जो हमने दिया आपको, और कुछ मामले संज्ञान में दिलवा दिए गए हैं प्रशासन के और कुछ मामले संज्ञान में भी देने बाकी हैं। वहीं पर बात करी जाती है आज की पंचकुला की सबसे बड़ी अपडेट बता दें। वैसे तो खैर पंचकुला में जो डीसी साहब है उन्होंने सैटरडे को ही अपना कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन आपको बता दें पंचकुला के नए डीसी विनय प्रताप सिंह जो इन्होंने कार्यभार अपना संभाला है और आज का दिन उनका इतना व्यस्त रहा, सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने वार्तालाप शुरू कर दी अपनी कि जिस तरह से जो कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर का जो जिस तरह से लगातार जो है उसका तीसरी लहर के बारे में बात करी जा रही है, वहीं पर जो पेंडेमिक जो चल रही है, दिक्कत परेशानियाँ चल रही है, उस पूरे अधिकारियों से संपर्क में रहे। आज पूरा दिन उनका अधिकारियों से संपर्क में रहा। वहीं पर मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ बातचीत करी और पूरे मामले को बताया कि किस तरह से हम दिक्कत और परेशानियाँ जो फिलहाल अभी मेरा पहला दिन है और अधिकारियों से बातचीत चल रही है, तो उन्होंने संज्ञान जो कुछ मामले हमने बताए हैं जिनको संज्ञान में लिया गया है। और इस मामले के ऊपर जब हमने बताया कि हाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि उनके सामने चुनौतियाँ भी होंगी डीसी साहब के पास, क्योंकि नए डीसी हैं, कार्यभार उन्होंने संभाला है, लेकिन चुनौतियाँ जो हैं पंचकुला की जो 5 चुनौतियाँ कम से कम बड़ी बड़ी चुनौतियाँ होंगी। जो सबसे बड़ी चुनौती होगी व्यापार को लेके है कि जो दुकानदारी है, क्योंकि फिलहाल अभी अनलॉक के प्रोसेस की तरफ बढ़ा जा रहा है। हरियाणा की इधर दुकानों का जो बात करी जाती है सुबह 9 बजे से लेकर उनको 6 बजे तक का टाइम दे दिया गया है, पर 6 बजे का टाइम देने के बाद जो व्यापार मंडल जो है कहीं ना कहीं चिंतित चल रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमी की बात होती है, दुकानदारी की जो बात होती है वो काफ़ी डाउन होती जा रही है। इस व्यापार मंडल को भी किस तरह से उन्होंने सचेत करके चलना है, क्योंकि चुनौती ये भी है। वहीं पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो किस तरह से इस लूटपाट का जो काम चल रहा है, जो प्राइवेट कोरोना के पेंडेमिक को लेके काफ़ी लूटपाट चली जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के काफ़ी समस्याएं जो हैं, हमारे एमएलए साहब ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे साझा किया है कि इन दिक्कतें परेशानियाँ, कई कंप्लेंट्स भी आई है प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके, उस बारे में भी चुनौती होगी। और अगली चुनौती जो कि बात करी जाती है ब्लैक फंगस को लेके कि ब्लैक फंगस जो है उसके बारे में भी क्या तैयारियां हैं और क्या तैयारियां होने वाली हैं, इसको लेके भी काफ़ी चिंतित जो और चिंता का विषय जो ज़रूर होगा, जो आगे हमें तैयारियां करनी है और प्रशासन के साथ मिल के मेल जोल करके किस तरह से आगे जो प्रशासनिक जो काम है उसको कंप्लीट किया जा सकेगा। इस सब चीज़ों को लेके फिलहाल अब आपके कॉल का इंतजार रहेगा। जो अपडेट से हमने आपके साझा करी, फिलहाल आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जो अपनी कॉल है, आप स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या को है नोट करवा सकते हैं और उसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे। ये आश्वासन जरूर देते हैं कि आपकी जो कॉल है वो आपकी कॉल हम लेंगे, समस्या आपकी दर्ज करी जाएगी और उस समस्या के ऊपर हम अपना जो है 100% देने की कोशिश करेंगे और ऐसी गारंटी जरूर लेते हैं कि आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम जरूर किया जाएगा। अब ऐसा हम गारंटी नहीं लेते कि आपने कॉल कर दी है और आपने समस्या बताई और समस्या का समाधान हमारे आपके कॉल खत्म होते ही अब आपकी कॉल का समाधान हो जाएगा या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी जरूर लेते हैं कि आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, आपने जो समस्या बताई है, वो आपका पूरा प्रशासन के अधिकारी, आपका वार्ड, आपके आसपास के लोग हैं, उस समस्या को जरूर देखेंगे और सोशल जो ये समस्या है वो सबके साथ साझा जरूर की जाएगी। इस चीज़ की गारंटी हम जरूर लेते हैं और प्रशासनिक अधिकारी से इस चीज़ के बारे में जरूर हम संज्ञान दिलवाएंगे कि क्या पूरा मामला है और दिक्कत परेशानी लोगों को आ रही है, आखिर क्यों आ रही है और कब तक ये प्रॉब्लम जो है रहेगी। तो मैं कॉल भी आ चुकी है, कॉल लेना चाहेंगे? जी सर। हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी में। सर मैं अश्वनी बात कर रहा हूँ। जी अश्वनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अभिपुर से बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मदर को वैक्सीन लगी थी 13 अप्रैल को। ओके। फर्स्ट डोज। और अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि सेकंड डोज कब लगेगी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे डेट है वो 11 मई की थी। 11 मई की? 11 जून, वो 11 जून सॉरी 11 जून 11 जून तक। हाँ जी। अभी सेकंड डोज मेरे ख्याल लगी नहीं है सुनील भाई। सेकंड जो डोज है सर अश्विनी जी, तो सेकंड डोज लगने का जो बात करी जाए, आज हमारी सीएमओ मैम से बात हुई है, क्योंकि काफ़ी जो हमारे पास कंप्लेंट्स पहले भी आ रखी थी कि वैक्सीनेशन को थोड़ा सा वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही है, दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, तो इस बारे में बात हुई है। वैक्सीनेशन मेरे ख्याल 2 या 3 दिन में वैक्सीनेशन दोबारा से स्टार्ट करने का प्रोसेस किया जाएगा। और जो सेकंड वैक्सीनेशन अब 45 की बात कर रहा हूँ। अब 45 की बात है, तो 84 डेज हो गए हैं जी आपको?
84 डेज नहीं हुए, बस सर्टिफिकेट तो 11 जून की डेट थी ना, लास्ट नहीं, वो डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, 84 डेज का टाइम दे दिया गया है जी अब। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप मान लो जो वैक्सीनेशन यंगस्टर्स को होनी है, तो उसके लिए क्या इवनिंग का शेड्यूल नहीं होना चाहिए? नहीं, इवनिंग के शेड्यूल के बारे में हमने इवनिंग के शेड्यूल के बारे में बात करी थी, लेकिन अगर ये बात को हमने हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन अगर आप कहते हो तो इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे इवनिंग का, क्योंकि जो लोगों हैं फैक्ट्रियों में लोग जॉब करते हैं और उनको फिर दिक्कत परेशानी आती है, इसके बारे में जरूर हम बात डालेंगे संज्ञान में जी। हाँ, क्योंकि ऐसा तो अगर देखा जाए तो गरीब तबका है, वो सुबह ऑफिस चला जाता है, जॉब पे चला जाता है, दिहाड़ी करने चले जाता है, शाम को वो आता है, तो उन्हें वैक्सीन वो कैसे लगवाएगा दिन में? उसको तो शाम को ही टाइम मिलेगा और शाम को फिर वैक्सीन का कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है जी, आपकी बात को नोट कर लिया गया है। आपके रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? रजिस्ट्रेशन तो आप कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो उसके अंदर आप फिलहाल जो दिक्कत चल रही थी कि आप वैक्सीनेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको शेड्यूल नहीं मिल पाता था, जैसा कि आपको पता ही होगा शेड्यूल नहीं मिलता, तो शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, और जब आपके वैक्सीनेशन जहाँ आपके वार्ड में होती है तो आपको वैक्सीनेशन बिना शेड्यूल के भी हो जाएगी। नहीं, और गरीब आदमी कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा? नहीं, गरीब आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, जहाँ पर कैंप लगेगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे किया जाएगा जी। पहले भी जो दिक्कत जो वार्ड के अंदर अभयपुर के अंदर जो है दिक्कत आ रही थी, तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोगों ने ये अभयपुर की नहीं, पूरे पंचकुला की समस्या है। मतलब पूरे पंचकुला में कहीं पे भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कोई बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो जाए, क्योंकि गरीब आदमी मोबाइल तो चलाना जानता नहीं है, तो कैसे कराएगा अपना रजिस्ट्रेशन? ठीक है, इसकी समस्या को नोट कर लिया गया है जी, और आपकी बात को जरूर उठाया जाएगा जी, इसके बारे में जरूर कल बात करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अगली कॉल ले लेते हैं जी। ये मेरे ख्याल कॉल कट चुकी है, आप दोबारा कॉल कट चुकी है, वेटिंग में कॉल था, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं जी। और अभी अश्विनी जी की कॉल आई थी कि वैक्सीनेशन जो है, हाँ ले लीजिए जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। कैसे हो सर? सब बढ़िया सर, आप सुनाएं। सनोज जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपेश जी, नमस्कार सर। एकदम जबरदस्त काम कर रहे हो, अल्टीमेट, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। पंचकुला की आवाज बुलंद करो, और लगातार जो भी यानी कि समस्याएं आ रही है, समस्याओं को उठाने का काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। एमएलए, एमपी और मेयर, विधायक सब भाग चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी एक उम्मीद की किरण जगाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारे दीपेश जी थे, इनका भी न्यूज़ चैनल है, HR20 न्यूज़ के नाम से चैनल है इनका, जिन्होंने हमारे को शुभकामनाएं दी है। हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनका भी जो हमारे साथ जो सहयोग है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे को सहयोग देते हैं, क्योंकि लगातार कोई फीडबैक हो कि न्यूज़ के रिलेटेड कोई बात करनी हो या किसी तरह की कोई भी बात करनी हो, और कोई दिक्कत परेशानी अगर हमें आती है, तो लगातार हमारा सहयोग करते हैं, लगातार हमसे बातचीत करते हैं। इनके लिए मैं दीपेश जी का शुक्रिया अदा ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद दीपेश जी। हेलो हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी में। आपका नाम? सर, दीपेश बोल रहा हूँ दोबारा। अच्छा दीपेश जी, बताइए सर। सर, अभी आपके पास में कॉल आई हुई थी पहले की, गरीब आदमी के पास में अगर यानी कि उसका ब्योंत नहीं है तो वो कैसे करेगा जी सर, वैक्सीन के बारे में। लेकिन देखिए, आज के टाइम के अंदर जिन गरीबों का जिक्र है ना, हाँ जी सर, वो गरीब 40-40 हजार रुपए का, 20-20 हजार रुपए का फोन लेकर घूम रहे हैं। अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जब जिंदगी की बात, जब जिंदगी दाव के ऊपर लग जाती है ना, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। पैसा जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। आप लोगों को वैक्सीनेशन करवाना भी पड़ेगा, एक दिन की छुट्टी भी करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हमको डिपार्टमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेन उनका क्या कहना था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको एप्लीकेशन चलानी नहीं आती है, रजिस्ट्रेशन करनी नहीं आती, उनके साथ रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? तो वो उनका सवाल ये था सर। तो सर, कहीं पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वहाँ पर जो जहाँ पर वैक्सीन लगती है, वहाँ पर काफी बार ऐसा होता है बिना रजिस्ट्रेशन के भी लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन हम लोग जाते ही नहीं, चक्रों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बात हमने भी बताई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, जहाँ पे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखी है, तो वैक्सीनेशन कैंप जहाँ लगा होता है, वहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है जी। आजकल ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसके पास में मोबाइल नहीं है, और वो भी टच वाला। करीबन मिनिमम की अगर बात करूँ तो 10,000 का फोन सबके पास में है, 4G का रिचार्ज सबके पास में है। अब तो सर 5G टेक्नोलॉजी भी आ गई है जी, अब तो लोग 5G फोन लेके घूम रहे हैं जी। करेक्ट करेक्ट। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमें सहयोग करते हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
तो अगली कॉल आप कर सकते हैं, एक वेटिंग में कॉल आ रही थी, आप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन की जो मैं बात कर रहा था, वैक्सीनेशन जहाँ पर होती है, जहाँ पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाता है, चाहे वो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी हो, या फिर स्लम एरिया जो भी हो, जहाँ पर दिक्कत और परेशानी होती है, जहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन जहाँ पर स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन खुद वहाँ पर करा दी जाती है और वैक्सीनेशन भी करा दी जाती है। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत और बात करी जाती है परेशानी की, तो थोड़ा बहुत जो दिक्कत परेशानी तो खैर आ ही रही है। अगली कॉल आ गई है, जरा सुन लेते हैं उसको भी। हेलो सर नमस्कार, स्वागत है आपका विजय केसरी में। सोए तो नहीं थे? नहीं सर, हम लाइव बैठे हैं। सर लाइव सेशन चल रहा है सर। दिनेश जी बताइए सर। अपना बिजी तो नहीं है सर? सर लाइव सेशन चल रहा है सर, लाइव कॉल चल रही है, बताइए सर। बस इतना ही रिक्वेस्ट था सर कि जो आज क्लिपिंग ली गई थी। सर एक ना लाइव सेशन चल रहा है हमारा सर, प्रोग्राम चल रहा है लाइव, तो मैं कितनी देर में करूं सर? 10 o'clock के बाद सर। ओके थैंक यू। तो एक हमारी ये कॉल आ गई थी, पर्सनल कॉल थी, और बाकी आप जुड़ सकते हैं लगातार, जो आपकी दिक्कत परेशानी है फिलहाल बता सकते हैं। जो अगली कॉल आ गई सुन लेंगे जी। हाँ जी हेलो। हेलो नमस्कार मैम, स्वागत है आपका विजय केसरी में। नमस्कार जी, सनोज जी बात कर रहे हैं? जी मैम बताइए, सनोज बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, अभी क्वेश्चन रेज किया था अश्विनी ठाकुर जी ने, जी और उसके बाद एक डिबेट हुई दीपेश जी का, जी जी उसके रिगार्डिंग बात करी मैंने। जी मैम। जो अश्विनी जी ने किया था उनका वैलिड क्वेश्चन था कि एक पहली बात तो 40,000 बंदा कमा रहा है वो गरीब नहीं है, ठीक है। जी जो 40,000 कमा रहा है वो 20,000 का मोबाइल ले रहा है वो गरीब नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि गरीब इंसान जो 10,000 कमा रहा है। नहीं बिल्कुल मैम, वो सवाल को लिया गया है, दोनों चीजें हैं उसमें। जो कह रहे थे कि आजकल सब सीख सकते हैं, पर अगर हम जैसे मैं फार्मा सेक्टर से हूँ, मैं फेस कर रही हूँ कि लोगों को नहीं आ रहा, हैंडल करना नहीं आ रहा। नहीं दोनों चीज़ें मैडम देखो, दिक्कत परेशानी का जो वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन की बात है ना, रजिस्ट्रेशन तो खैर जहाँ पे वैक्सीनेशन चली जा रही है, जहाँ पर लोग हैं जो रेडी फड़ी के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल भी चला नहीं पाते, क्योंकि उनका तो छोटे छोटे फ़ोन होते हैं उनके पास, और कईयों के पास फ़ोन होते भी हैं, अगर जो स्मार्टफोन की आप बात भी कर रहे हैं तो कई बार वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। वही है ना क्वेश्चन, मैं वही बस उनके दीपेश जी को यही बस बताना चाह रही चलिए कि जो अश्विनी जी ने रेज किया था वो दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअलिटी इसकी वो जो गरीब है वो कोविन क्या है वो हम और आप जानते हैं, बट वो नहीं जाके एक छोटे से मोबाइल नोकिया 1100 की मोबाइल में जाके कोविन हैक रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल जो स्मार्टफोन जिन्होंने ले रखा है ना, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो भी कई बार कोविन एक्ट में एप्लीकेशन को जितना टफ है वो नहीं कर पाते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। और उसका जो सोल्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्वास्थ्य विभाग दे रहा है कि हाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आप आइए रजिस्ट्रेशन यहाँ करके आपकी वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। मतलब आप अगर गए हैं, अगर आप एक मैसेज पहुंचा सकते हो तो यही कीजिए कि रजिस्ट्रेशन अगर कंपल्सरी है तो उनकी हेल्प आउट करने के लिए कोई बंदा रिक्रूट हो कि वो उनको करे, और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की वैक्सीनेशन, क्योंकि आप जानते हैं हम कर देंगे आप कर देंगे, बट उनके लिए कोई नहीं होता, वहाँ पे भी नहीं सुनते कि चलो रजिस्ट्रेशन पे आके आओ, स्लिप बना के आओ, कौन बनाएगा स्लिप। तो आप ये भी एक मुद्दा रखिए। ठीक है मैम, आपकी जो आवाज़ है दीपेश जी तक पहुंच गई है, और इस पे गौर भी किया जाएगा मैम। जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली आपने। ओके थैंक यू। ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, थोड़ा सा इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में मैं सीएमओ मैम से कल मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो हमारे पास वैक्सीनेशन की दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं कि वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कोविन एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है, और कुछ सेकंड डोज की बात करी जा रही है, कई डोज मतलब तकरीबन जो वैक्सीनेशन की दिक्कत परेशानी आ रही है, उन सारे मुद्दों को अगर कोई हमारे प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग कोई देख रहा हो तो प्लीज़ उसके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। और फिलहाल जो कल भी हमारे जो पिछला हमारा सेशन गया था, सैटरडे का सेशन गया था, उस सेशन में सेक्टर 19 के अंदर कंप्लेंट आई थी कि वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है, और आज अभयपुर से भी जो है फ़ोन आ गया हमारे पास, जो वार्ड नंबर 9 है अभयपुर का। तो स्वास्थ्य विभाग से हम कल इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर आप सारा मैम है उनका जो फीडबैक आया बड़ा अच्छा फीडबैक था, और अश्विनी जी ने जो कॉल करी बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब रेज़ किया अपना इशू, तो इसके बारे में हम जरूर इसकी कमिटमेंट जरूर करते हैं कि आपके साथ हम इस प्रॉब्लम को जो है साझा जरूर करेंगे, स्वास्थ्य विभाग से जरूर साझा करेंगे। फिलहाल अगली कॉल हम ले सकते हैं, अगली कॉल अगर कोई करने हैं तो जिसकी वेटिंग में थी वो उठा लीजिए, अब कर लीजिए कॉल। तो फिलहाल कॉल सारा मैम की दोबारा आई थी। आप कॉल दोबारा कर सकते हैं। और ये भी एक सुनो सर, बड़ी मतलब 2-3 कॉल आई थी आज, जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है एक हफ्ते का, और लॉकडाउन बढ़ाया गया इसको, या तो एक कॉल और आ गई। ठीक है। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। बताएं सर आपका नाम। सर मेरा
एक मैसेज प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा क्या? सर हमारे जो दर्शक हैं पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दे, हुक्म कीजिए। वो मेरा ये मैसेज था कि ये आपका नाम क्या सर? ये लॉकडाउन को चलते हुए, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है शकील खान उर्फ जुगनू। हाँ जी शकील शकील खान जी, आप बिल्ला से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहचान लिया सर आपने। बिल्कुल पहचानेंगे सर, बताइए, फरमाइए। मेरा ये कहना था कि जैसे कि 2 साल हो गया ये हालात खराब चलते हुए। बिल्कुल जी। जिस तरह की बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक जैसे लोन लेते हैं गरीब आदमी कमाने खाने के लिए जी। और ये जैसे 2 साल में बहुत हालात खराब है, जो किस्तें नहीं भर पाते हैं बेचारे। जैसे छोटे छोटे हैं, जैसे ऑटो खरीद लिया, रिक्शा खरीद लिया, वो काम धंधा नहीं चलने के बावजूद मतलब इस तरह बाल बच्चों को भी तो देखना होता है उनको। तो ये प्रधानमंत्री जैसे ऐसे छोटे मोटे अगर लोन माफ कर दे तो कितनी अच्छी बात होती। लोन माफ़ करने की बात करते हो सर, यहाँ पे जो इस बार लॉकडाउन लगाया गया इसमें तो ईएमआई जो है लोगों के एज इट इज़ बरकरार रही, ईएमआई तक भी ली गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो दिक्कत और परेशानियाँ तो खैर है, लेकिन माफ़ की बात आती है तो पिछला लॉकडाउन में गया तो क्या माफ़ किया, वो आपके साथ साझा, वो आपको सब कुछ जग जाहिर है। 5 लाख रुपए तक तो गरीब आदमी ही लेता है ना लोन। बिल्कुल। हाँ, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी कमाने खाने वाले काम धंधा नहीं चलता है, वो कहाँ से भरेंगे लोन, बताइए सर। नहीं, बिल्कुल आपकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है सर। बाकी आपकी आवाज़ को उठा लिया गया है और आपकी आवाज़ को जरूर बुलंद करने का काम किया जाएगा सर। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो सर, स्वागत है आपका विजय केसरी न्यूज़ में। हेलो हाँ जी सर। सर केशव बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं सर? केशव बात कर रहा हूँ। केशव जी जी केशव जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते। सर एक जानकारी लेनी थी कि जैसे आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप प्रशासन में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि चंडीगढ़ अलग नियम लेकर आता है कोरोना के, जैसे लॉकडाउन के लगाने के या लॉकडाउन खोलने के। हरियाणा का जो पंचकुला लगता है वो कोई अलग नियम लाता है, और पंजाब का जो मोहाली है वो अलग नियम लेके आता है सर। तो इससे जो व्यवसाय करने में या लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, पर एक्चुअली क्या है, जो पंचकुला अपना हरियाणा का पार्ट है और चंडीगढ़ एक यूटी है, मोहाली पंजाब में आता है, ठीक है सर। हाँ जी। इस क्या नाम है मैटर में क्या होगा, जो चंडीगढ़ का जो प्रशासन होगा वो अपने एरिया के फैसले लेगा, हरियाणा के जो फैसले होंगे वो पंचकुला में आएंगे, क्योंकि पंचकुला जो है हरियाणा में है, ठीक है सर। और जो बात आती है मोहाली की, वो पंजाब में है। ये कनेक्टिविटी जो है ना वो थोड़ी सी अलग अलग है, इसलिए जो प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन है वो फैसले लेता है, वो चंडीगढ़ में लागू हो जाते हैं। जो हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में जो फैसले लिए जाते हैं वो पंचकुला में मतलब क्या नाम है लगाए जाते हैं। और जो बात होती है पंजाब की, पंजाब के जो फैसले आते हैं वो मोहाली में लगाए जाते हैं सर। वैसे बेसिकली क्या है केशव जी, मेन क्या होता है, चंडीगढ़ में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल तो बीजेपी की तरफ से होता है, सेंटर कंट्रोल करती है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या, और पंजाब में कांग्रेस की है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन जो 3 जिले आपस में जुड़े हुए हैं या 3 जो बड़े इलाके जुड़े हुए हैं, तो इनके जिला अधिकारी जो डीसी होते हैं उनको आपस में, क्या जो कमेटी है कोविड वाली, उनको आपस में बात करके फैसले ऐसे लेने चाहिए कि ताकि जनता को सहूलियत मिले। बिल्कुल केशव जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो बात करी जाती है, अब जिस तरह लॉकडाउन की बात कर लेते हैं हम, अगर लॉकडाउन लगाया गया था तो आपने देखा होगा लगातार पिछले 3 लॉकडाउन की बात करते हैं हम, तो रात को 9 बजे के बाद अनाउंसमेंट होती है कि हाँ जी लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। जबकि अगर आपको पता है और आपको जो प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लॉकडाउन उनको 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन का लॉकडाउन लगाया था तो क्या वो 5 दिन में उनको नहीं पता होगा कि हमने एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, केस रिपोर्ट क्या उनके पास नहीं होगी। लेकिन करते क्या थे, नोटिफिकेशन रात को 9-10 बजे करते थे, जिससे बहुत दिक्कत आती थी। क्या वो नोटिफिकेशन एक दिन पहले नहीं कर सकते थे? ऐसी ऐसी दिक्कतें जो है मार्केट से में भी की जा सकती है, 12 बजे 1 बजे दिन के टाइम भी कर ले। हम लोग कहते हैं जो हम मार्केट से निकल रहे हैं, लोगों के फीडबैक आते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि एक दिन पहले कर दो, एटलीस्ट कम से कम दिन में कर दो ताकि लोग जो है अवेयर हो जाएं। अब यहीं पर बात आती है दिल्ली, बिल्कुल करते हैं, 2-3 घंटे पहले, दिन शुरू होने के 2-3 घंटे पहले करते हैं, बिल्कुल रात के 12 बजे से 2-3 घंटे पहले।
ताकि लोगों को बड़ी दिक्कत आती है समझने में कि और क्या सबसे बोलेगा, क्या केशव नहीं जी बोलेगा। आपका जो सवाल था बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना एक अच्छा सवाल था, और प्रशासन को और सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सुविधाओं के लिए है, लेकिन देखा जाए तो इस लॉकडाउन के अंदर आज की डेट में ट्रेंडिंग की बात करी जाए तो जब लॉकडाउन जिस तरह मान लो कल की ही बात कर लेते हैं हम, जब ये ऑर्डर आया था तो उससे पहले दिन में कितने फ़ोन आते थे हमारे पास, कितने फ़ोन हमारे पास दुकानदारों के आए कि हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, यानी कि हम पूरा दिन फ़ोन ही सुनते रह गए। और ये ट्रेंडिंग खबर जिसे कहते हैं ना, सरकार ने इसको ट्रेंडिंग बना दिया गया है। समाप्त करता हूँ। अब दूसरी वेव में जैसे कोविड के केस तो खत्म हो रहे, तो अब सरकार अनलॉक कर रही है, बट कहीं ना कहीं तीसरी वेव का अंदेशा जता दिया है एक्सपर्ट ने। तो आप अभी से अगर ये हो जो तीनों एरिया के जो भी कमेटी है या डीसी जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके आगे ये एक सुझाव रख सकते हैं कि आप तीनों इंटरलिंक करके अपना पास करें, ताकि कि लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है जी, इसको नोट जरूर कर लेते हैं हम फिलहाल। लेकिन जो दिक्कत परेशानियां देखो तीसरी वेव आती है तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत परेशानियां फिर बढ़ेंगी जिस तरह से। तीसरी वेव आएगी तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए, पहले तो हम ये चाहते हैं। अगर आए तो प्रशासन कोऑर्डिनेट करके काम करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल केशव जी, बड़े अच्छे आपने सुझाव दिया, इसको नोट करेंगे और इसके ऊपर जरूर इम्प्लीमेशन के लिए या फिर प्रशासन के अधिकारी जरूर इसके बारे में बातचीत करेंगे कि इसके ऊपर क्या सरकार कर सकती है, क्या प्रशासन कर सकता है। सर धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चंडीगढ़ और पंचकुला में तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी से कंट्रोल होता है। नहीं बीजेपी से कंट्रोल तो होता है लेकिन हर चीज़ का रूल्स और रेगुलेशन है तो कहीं ना कहीं सेंटर कंट्रोल करता है। हरियाणा बीजेपी के पास है, सेंटर भी बीजेपी के पास है। बात आपकी बिल्कुल सही है, सुझाव आपका बहुत अच्छा है, इसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे सर। धन्यवाद आपका सर फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। तो सुझाव बड़ा अच्छा था कि जो चंडीगढ़ है वो बिल्कुल पंचकुला की बात करी जाए, पंचकुला बिल्कुल साथ लगता हुआ चंडीगढ़ है, वहीं पर साथ ही साथ लगता हुआ यहाँ पर जीरकपुर मोहाली है, जो हम पंचकुला की बात कर रहे हैं। और सटे सटे अगर जिस तरह बात करी जाती है कि चंडीगढ़ में जो नियम आते हैं वो अलग होते हैं और पंचकुला के अंदर जो नियम आते हैं वो अलग होते हैं, या फिर पंजाब मोहाली जीरकपुर की बात करें तो नियम अलग आते हैं, जबकि चलता बिल्कुल सिमिलर टाइप से। अगर मान लो लॉकडाउन अगर चंडीगढ़ में लगा है तो पंचकुला में भी लगेगा, हो सकता है एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, लेकिन वो डिले क्यों किया जाता है? या तो लगना चाहिए तो लगना चाहिए कि हाँ ठीक है लग गया है, जो सब जगह लग गया है। और वही बात जो फीडबैक दिया है सर ने, हमारे केशव जी ने फीडबैक दिया, बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है कि सरकार को तालमेल मिला के चलना चाहिए, सरकार को लोगों को सुविधा देने के लिए तालमेल मिलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां जो फिलहाल बढ़ती जा रही हैं, और आने वाले जो तीसरी वेव के बारे में उन्होंने आगाह किया कि किस तरह से तीसरी वेव का मुकाबला किया जा सकता है, इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार इंटरकनेक्टिविटी हमें बनानी पड़ेगी कि किस तरह से, क्योंकि अगर तीसरी वेव आती है और अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव में भी लॉकडाउन लगाने की आशंकाएं जो और लॉकडाउन लगाने की दिक्कत परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसके बारे में भी संज्ञान प्रशासन को, सरकार को सचेत भी रहना पड़ेगा कि तीसरी लहर की बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है, तीसरी लहर के बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में तीसरी लहर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके बारे में प्रशासन और सरकार को अवेयर जरूर रहना पड़ेगा। जी अनिल जी। जी सर, बिल्कुल सही बात थी इनकी जो इन्होंने बात बोली है, क्योंकि जो पंचकुला वासी हैं जो चंडीगढ़ में जॉब करते हैं उनको आने जाने में अप डाउन में दिक्कत आती है। तो बड़ा अच्छा मतलब इन्होंने सुझाव दिया, अगर जो डीसी साहब हैं वो गौर करें तो क्यों। बिल्कुल, तो अगली कॉल जो है वो आप कर सकते हैं, जो समस्या अपनी है अपने वार्ड की बता सकते हैं। फिलहाल 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और जो सेशन है वो हमने वैसे तो 1 घंटे का बोला है कि 1 घंटे सेशन चलेगा, लेकिन जो अगर कॉल्स का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है तो हमने पहले ही बताया था कि इसको हम 9:30 बजे तक ख़त्म करके आधे घंटे का सेशन चलाएंगे। बट अगर कॉल्स का रेशो ज़्यादा होता है तो इसको हम 1 घंटा भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब जिस तरह कॉल्स का रेशो जो है मेरे को लगता नहीं कि आज ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस सेशन को ख़त्म करना पड़ेगा 9:30 बजे ही। तो फिलहाल मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए जा रहे हैं, आपको अपनी समस्या लिखाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा जुड़ा हुआ है स्क्रीन के साथ। फिलहाल जो दिक्कत और परेशानियाँ जिसको किसी को अपने वार्ड में आ रही है वो बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो इम्प्रूवमेंट कार्ड जो था, जो लोगों ने सैटरडे को हमारे को कंप्लेंट्स नोट कराई थी, वो सैटरडे की जो कंप्लेंट्स का रिपोर्ट कार्ड हमने दे दिया है। मोर देन 60% के करीब हमने काम उसके ऊपर कर लिया है। कुछ मुद्दे जो है बाकी हैं, जैसे कि एक रायपुर रानी का था जो अंजू देवी का एक केस था स्कूल की फ़ीस को रिगार्डिंग लेकर और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, वो एक केस पेंडिंग है। और एक केस हमारा कौन सा पेंडिंग था मैंने बताया था, ये फाटक वाला रामू मौर्य वाला नरेश नारंग जी का था। वो तो हमने खैर बता ही दिया कि उनका तो खैर वो जो केस है वो दिसंबर तक तो वो कह रहे हैं कि आरओबी के काम में काफ़ी मतलब देरी हो रही है, तो उसको भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल एक हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह पहुंचे पंचकुला। खेल मंत्री ठीक है, कॉल आ गई जी। हेलो हेलो जी
सर स्वागत है आपका विजय केसरी में। आपका नाम सर? हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हेलो। हेलो हाँ सर बोलिए। आपकी आवाज़ आप नहीं आ दोबारा रही। कॉल कर लीजिए। कॉल जो है शायद मेरे ख्याल से किसी नेटवर्क की दिक्कत से जो कॉल है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने आज पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में का निरीक्षण किया था। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं पर उन्होंने स्टेडियम में हॉकी एवं वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया। सॉरी। हरियाणा के खेल एंड युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने इस अवसर पर शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्टेडियमों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण समय पर पूरा किया जाए ताकि खेलों को समय पर करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है उसका सही से पालन हो। तो मेन दिक्कत और परेशानियां जो चल रही हैं, वहीं पर डीसी साहब जो है इन्होंने आज कार्यभार अपना संभाल लिया है और डीसी साहब का जो कहना है कि मैंने जिम्मेवारियां अपनी संभाली। जिस तरह से वो अभी उनके बारे में बता दें तो गुड़गांव में कमिश्नर निगम कमिश्नर थे वहाँ पर, और यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर डीसी के पद पे आए हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां संभाल ली है। 34 साल की उनकी उम्र है और बिल्कुल एक एक्टिव, जिसे कहते हैं ना, एक एक्टिव पर्सन जो है वो लगातार अपनी ड्यूटीज़ के साथ पूरे बिल्कुल 2011 के फर्स्ट अटैम्प्ट के उन्होंने आईएएस जो है उन्होंने अपनी क्लियर की थी। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का कोर्स किया था और हरियाणा कैडर मिलने के बाद हरियाणा में उनको पद मिला है और वहीं नगर निगम कमिश्नर गुड़गांव के थे और अब यहाँ पर डीसी पंचकुला बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारियां हैं वो लगातार जिम्मेवारियां का वजन लेकर अपने साथ वो निभाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जो लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर अपनी समस्याओं के साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल 2-4 दिन लगेगा क्योंकि अभी नया उन्होंने पदभार संभाला। 2-4 दिन जो अधिकारियों से जो मेल जोल है या फिर जो संपर्क है, बातचीत है, वो दौर चलेगा, जिसकी वजह से आगे वो संपर्क से जुड़कर काम धाम जो है, जो दिक्कत और परेशानी लोगों को आ रही है, फिलहाल उनको सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल जो सेशन है उसको हम समापन करना चाहेंगे क्योंकि जो बताया था आपको कि जिस तरह से अगर कॉल का जो रेशो हमारा ज़्यादा होता है तो उसको कॉल को हम कंटिन्यू करेंगे। 1 घंटे का सेशन भी चलाएंगे, लेकिन अगर कॉल का रेशो कम होता है तो उस सेशन को हमारे को आधा घंटा ही करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। अब हमारा जो अगला सेशन है सोमवार, बुधवार, शनिवार का जो सेशन है हमारा, तो कल का दिन छोड़ के परसों हमारा सेशन होगा बुधवार का। सोमवार, बुधवार, शनिवार रात को 9 बजे आप लाइव हमारे साथ जुड़कर और अपनी समस्या को हमसे साझा कर सकते हैं, क्या दिक्कत और क्या परेशानी आपके वार्ड में आ रही है, और प्रशासन उसकी बातों का संज्ञान लेगा और उस संज्ञान लेने के बाद उसके ऊपर जो भी दिक्कत और परेशानियां प्रशासन के द्वारा से जो जवाब मिलता है वो आप तक साझा जरूर किया जाएगा। फिलहाल आपको दोबारा से बता दूं कि आपकी समस्या जो है आपके वार्डवासी और आपके आसपास के सोशल जो जितने भी दिक्कत और परेशानियां लोगों को आ रही हैं आसपास सभी लोग देखेंगे, इसकी गारंटी हम जरूर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ की गारंटी हम नहीं ले पाते और इस चीज़ की गारंटी हम नहीं दे पाएंगे कि आपने कॉल किया है और आपकी समस्या का समाधान मिनटों में हो जाएगा। हाँ, आपकी समस्या प्रशासन तक ले जाने का काम हमारा है। प्रशासन तक आपका जो मैटर है उसको हम लेकर जाएंगे, प्रशासन उसका जवाब भी देगा, प्रशासन से उसके बारे में सवाल भी करेंगे और आपके मुद्दे को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उसका कुछ ना कुछ जो उसका हल निकालने की हम अपनी 100% कोशिश करेंगे। तो इसी संदेश के साथ मैं इजाज़त लूँगा अपने सहयोगी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। धन्यवाद।